मेरे चैनल से जुड़े हुए बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों का स्वागत है। दोस्तों, हम आपके लिए एक ऐसे खबर को लेकर के आए हैं जिसका आप इंतज़ार बहुत बेसब्री से कर रहे थे। सब तो नहीं कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग कर रहे थे। अब बात सोच रहे हैं कि क्या कर रहे थे आप लोग इंतज़ार, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि नियोजित शिक्षकों का ट्रांसफ़र की बात मैं कर रहा हूँ। आज देखिए, सारे शिक्षकों का ट्रांसफ़र का जो प्रक्रिया है वो लगभग अंतिम चरण में है। और मैंने पहले ही कहा था अभी आपको कि आपका जो ट्रांसफ़र है ना, वो अप्रैल से होगा। समझ गए? जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं, लगभग 70-80 हज़ार अभी नियोजित शिक्षक हैं, तो उनका भी ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है वो अब प्रारंभ होने वाली है। और सरकार जो है वो उसमें काफ़ी ढील बरती है। और ऐसा नहीं कि आपको फोर्सली आपको ट्रांसफ़र किया जाएगा, ये ऐसी कोई बात नहीं है। ये चीज़ नहीं जानिएगा कि आपको बाई फोर्सली आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा कि आप नियोजित शिक्षक इतने यहाँ से वहाँ जाइए, ऐसी बात नहीं है। अगर आप ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, अगर कोई नियोजित शिक्षक ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो वो ट्रांसफ़र ले सकते हैं। और चाहे वो जिला में हो, प्रखंड में हो, जहाँ भी लेना है वो ले सकते हैं। अभी चल रहा है जो लोग वेतनमान वाले हैं, उसके बाद विशिष्ट शिक्षक हैं 34,540 हैं, TRE 1 TRE 2 वाले जो शिक्षक हैं, इन लोगों का ट्रांसफ़र की प्रक्रिया चल रही है। उन लोगों का 18 तारीख को बैठक हुई सभी डीएम की, डीओ की अध्यक्षता में डीओ और डीएम की बैठक हुई और उसमें इस बातों पर चर्चा हुआ। और 18 जिसमें विद्यालयों का आवंटन जो है वो प्रत्येक जिला का हो गया है। और अब जो है इस शिक्षा कोष के माध्यम से जिला का नाम, प्रखंड का नाम और विद्यालय का नाम जो है वो अब शो करने लगा है। जी हाँ, और सॉफ्टवेयर में कुछ त्रुटियां थी जिसके वजह से नहीं हो रहा था, तो सॉफ्टवेयर की जो कमियां थी, जो खामियां थी उसकी, अब वो पूरी कर ली गई है। और शेष बचे हुए, और जहां नहीं कर रहा हो रहा शो कर रहा है, वहां भी जो है शेष बचे हुए प्रखंड में भी उसका आवंटन जो है, उसका प्रखंड का आवंटन हो जाएगा। उसके बाद फिर विद्यालय का आवंटन हो जाएगा। शिक्षा विभाग ने बहुत बड़ा बदलाव किया है। जी हाँ, और सॉफ्टवेयर में भी अब एक साथ उनका जो है विद्यालय का, जिला का नाम, प्रखंड का नाम और विद्यालय का नाम जो है एक साथ अब दिखने लगेगा। और वो लोग जो शिक्षक हैं वो 5 तारीख से माफ़ करिएगा, 1 जनवरी से लेकर के 15 जनवरी तक के बीच में उन लोगों को नया विद्यालय जाना होगा। ये जाने वाले शिक्षक कौन कौन होंगे थोड़ा ये भी जान लीजिए। पुराने वेतनमान वाले, उसके बाद विशिष्ट शिक्षक 34,540 वाले, और उसके बाद विद्यालय अध्यापक जो बीपीएससी के माध्यम से आए हैं 3 वाले अभी नहीं। इसके बाद 3 का ऑप्शन खुलेगा, समझ गए, बहुत जल्द ही। और साथ में आएगा नियोजित शिक्षकों का। जी हाँ, नियोजित शिक्षकों पर भी चर्चा काफ़ी तेज़ी से हो रही है कि अगर नियोजित शिक्षक भी ट्रांसफ़र लेना चाहें तो ट्रांसफ़र ले लें। कारण कि नियोजित शिक्षक जो हैं वो 20 साल, 22 साल, 18 साल से एक ही विद्यालय में जमे हुए हैं और वो ट्रांसफ़र का वेट कर रहे थे, है ना। तो ट्रांसफ़र का वेट कर रहे थे तो उनको ट्रांसफ़र बिल्कुल मिलेगा। और बहुत सारे विशिष्ट शिक्षकों ने ट्रांसफ़र के लिए ही आवेदन दिया था तो बहुत काफ़ी दूर दूर से, काफ़ी पास भी आ गए, अपने ज़िला में आ गए और शहर के आसपास भी आ गए बहुत सारे जो देहात में पढ़े हुए थे। तो अब बारी आता है नियोजित शिक्षकों का। तो नियोजित शिक्षकों को मैं बता देता हूँ कि आपको गर्मी से पहले गर्मी की छुट्टी से पहले जितने भी नियोजित शिक्षक रहेंगे, अप्रैल मई के बीच में इनका सॉफ्टवेयर खुलेगा और गर्मी की छुट्टी से पहले सारा कुछ हो जाएगा। और गर्मी छुट्टी बिता के जब आइएगा आप, तो आप नए विद्यालय में चले जाइएगा। वो शिक्षक जो ऐच्छिक स्थानांतरण लेना चाहेंगे वो, और जो नहीं लेना चाहेंगे, जैसे किसी का मन हुआ कि नहीं हम नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे, तो वो यहीं रहेंगे, उनका ट्रांसफ़र नहीं होगा, वो अपने विद्यालय में ही रहेंगे। और कोई कोई लोग गुमराह किया कि नियोजित शिक्षक जो हैं उनको हटा दिया जाएगा, बाहर किया जाएगा, दूसरे जगह भेजा जाएगा। मैं एक सवाल मैं आपको बता देता हूं और मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं कि जब दूर वाले को, जो दूर थे उनको पास बुलाया गया, उनको घर भेजा गया, तो घर वाले को दूर क्यों भेजा जाएगा? ज़रा सोचने वाला बात है कि घर वाले को दूर क्यों भेजा जाएगा, वो ऐसा संभव है? और ये सब जो लोग सोचते हैं वो बीमार मानसिकता के शिकार हैं, वो ग्रसित हैं। और ऐसे लोगों की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दीजिएगा। और ऐसे लोगों का तो हम कोई वेटेज देते ही नहीं हैं।
ऐसे लोग को वेटेज दे देने का मतलब है कि नाले के कीड़े को उठा करके सर पर रखना। इसलिए ऐसे जो शिक्षक सोचते हैं, ऐसा कटाक्ष करते हैं आप पर, शिक्षक चाहे कोई भी कटाक्ष करता है तो वो बीमार व्यक्ति है मानसिक रूप से। तो ऐसे लोगों का बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। और आपका ऐच्छिक का स्थानांतरण अगर आप चाहते हैं तब फिर जान लीजिए कि अगर आप चाहते हैं कि ट्रांसफ़र हम लें तो ट्रांसफ़र बिल्कुल होगा। और आपको अप्रैल से लेकर के मई के बीच में नियोजित शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा, ठीक ना। और विद्यालय खुलेगा जब गर्मी छुट्टी के बाद, जब आप आइएगा विद्यालय, तो आप नए विद्यालय में आपको योगदान करने के लिए मिलेगा। तो ये काफ़ी अच्छी खबर है और एकदम ऑथेंटिक खबर है। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि एनपीएस का लाभ नियोजित शिक्षकों को मिलेगा, सबसे पहले मैंने कहा था, आप सुने भी होंगे। अब देखिए ये मामला कितना सर्कुलेट हुआ पूरे सिस्टम में, और देखिए अब कोर्ट में है मामला। अब कोर्ट में मामला जाता या नहीं जाता, मैं आपको बता देता हूँ, कोर्ट में मामला जाता या नहीं जाता, लेकिन आपको जो है एनपीएस का लाभ बिल्कुल मिलेगा ही मिलेगा। समझ गए, एकदम मिलने का है, ना मिलने का कोई बात है ही नहीं, समझ गए। इसलिए जो भी मैं बात कहता हूँ बिल्कुल मैं सिस्टम की बात करता हूँ और सिस्टम से जानकारी इकट्ठा करके मैं बात करता हूँ। इसलिए अब चर्चा जो हो रही है वो नियोजित शिक्षकों के ट्रांसफ़र को लेकर के ही हो रही है। जब सरकार का भी कहना है और ऑफिस का भी कहना है कि जब सर्वे का हो गया तो फिर नियोजित शिक्षकों का क्यों नहीं होगा, नियोजित शिक्षकों का भी हो जाए। हमें स्थापना डीपीओ सर से बात हुई थी, वो भी कहे थे कि अब नाराज़गी किस बात का किसी शिक्षक को, सबका होगा तो नियोजितों का भी होगा, होना चाहिए। और इनका अधिकार भी है। और बहुत सारे अभी भी नियोजित शिक्षिका हैं जो अनमैरिड में जिनकी नौकरी हुई थी, अभी भी मैके में पड़े हुए हैं और वो नियोजित ही हैं। अभी विशिष्ट रहते तो आ ही जाते, तो वो उनका कहना कि नहीं मैं नियोजित में ही रहूँगी, अब नियोजित रह करके ही ट्रांसफ़र लूँगी, तो उनका भी ट्रांसफ़र बिल्कुल होने का तैयारी में है। और आप जान लीजिए कि आपको गर्मी छुट्टी के पहले ही, यानी कि अप्रैल मई में जो है ना, वो सॉफ्टवेयर आपके लिए खुल रहा है। और आप किस जिला में जाना चाहते हैं, उसके बाद प्रखंड का ऑप्शन मांगा जाएगा। उसके बाद फिर आपका भी जैसे इन लोगों का हुआ है कि जैसे 3800 जिला में पहले जिला का ऑप्शन मांगा गया, 3 में भी नहीं पूरा था और 6 मांगा गया। उसके बाद फिर प्रखंड मांगा गया कि 5 प्रखंड दीजिए कि आप 5 प्रखंड में से आप कहाँ जाना चाहते हैं। तो जो निकटवर्ती प्रखंड रहा, जो फर्स्ट चॉइस रहा, वहाँ हुआ। और इसके बाद ये भी है कि जैसे लास्ट वाला जो मिल रहा है, तो वहाँ पर भी देखिए सरकार इतनी बेहतर नीति लेकर के कोई भी सरकार नहीं चल रही है अभी देश में। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि नहीं चॉइस मैच कर रहा है, लाचारी में वहाँ मिल रहा है, तो फिर आप दीजिए पोर्टल पर, फिर आप आवेदन करिए और फिर आपका मनमाफिक मिलेगा। तो इससे ज़्यादा, इससे बेहतर और क्या हो सकता है, हो ही नहीं सकता, इसकी कल्पना ही नहीं कर सकते आप। सरकार जितना बेहतर नीति से काम कर रही है, इसलिए मैं पूरा शिक्षा विभाग को, प्रधान सचिव को, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं तमाम बिहार के शिक्षकों से। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की लंबी आयु की मैं कामना करता हूं कि वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें। और जब तक उनके हाथों में, माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ में बिहार का बागडोर है ना, तब तक बिहार बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल सुरक्षित है। और हर कोई इस मुख्यमंत्री जी से और इनके पूरे टीम से बहुत आशान्वित है और आशा करता है कि जो भी होगा ना, वो जनहित में हुआ है आज तक और जनहित में ही कार्य होगा। तो चलिए दोस्तों, ये समाचार के साथ कि अप्रैल मई में नियोजित शिक्षकों का जो है ना, वो सॉफ्टवेयर जो है पर आपका ट्रांसफ़र लेने का जो प्रक्रिया है, आवेदन है, वो शुरू हो जाएगा। और जैसे ही गर्मी की छुट्टी होगी, उसके बाद जब आप आइएगा तो हो सकता है नहीं होगा, आप नए विद्यालय में आप जाइएगा। धन्यवाद। जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि आप चैनल को हर हाल में सब्सक्राइब करिए, ताकि आपसे जुड़ा हुआ हर वीडियो जो है वो आपको ऑथेंटिक, एनर्जेटिक और पॉजिटिव जानकारी आपके पास एक क्लिक से पहुँचे। धन्यवाद। जय नियोजित शिक्षक, जय बिहार।